हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स ट्यूटर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 टेंथ क्लास की। ओके, एनसीईआरटी की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, इस पॉलिनोमियल की हमें जीरो फाइंड करनी है। तो जीरो क्या होती है? जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, और ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगी। ओके, फिर क्या करना है? फिर आपको वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये हम रिलेशनशिप बाद में वेरीफाई करेंगे, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको जीरो के इक्वल रख दिया। फिर आपने क्या करना है, ऐसे टू नंबर्स आपको फाइंड करने हैं जिसको सम करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये वाला सेंटर वाला नंबर आए जो एक्स के साथ है। कितना है एक्स के साथ? -2। ओके, और प्रोडक्ट करके क्या है? प्रोडक्ट करके आपके पास ये नंबर आए -8 जो कांस्टेंट है। ओके, जो कांस्टेंट है। तो सम करके या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास -2 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करके आपके पास -8 आना चाहिए। ऐसे टू नंबर्स आप फाइंड कीजिए। देखिए जो 4 और 2 हैं, इनको प्रोडक्ट करके आपके पास माइनस, इसको प्रोडक्ट करके आपके पास 8 तो आ जाएगा। लेकिन -8 कब आएगा? जब इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का होगा। तो हमें या तो 2 माइनस का करना होगा या 4। देखिए हम 4 को माइनस का करेंगे, अगर हम इनको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 + 2, तो ये -2 आएगा। अगर आप 2 को माइनस का करोगे तो 4 - 2 आपके पास प्लस का 2 आएगा, हमें ये नहीं चाहिए। इसलिए हम 4 को माइनस का करेंगे यहाँ पर। ओके, 4 के आगे माइनस का साइन, तो ये दो नंबर आ गए। अब इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक्स स्क्वेयर राइट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नंबर से ये दोनों नंबर को आप एक्स लगा दीजिए इसके साथ। -4x + 2x, इनके साथ ऐसे आपने एक्स लगा दिया। -8, और ये दोनों नंबर सेम आएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, ये हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, जिसको आप स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म कह रहे हैं। ओके, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड कहते हैं इसको, बिकॉज मिडिल टर्म टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया इन दो पार्ट्स में। ओके, -4x + 2x। तो अभी देखिए क्या करेंगे। अभी देखिए इन दोनों में से कोई एक नंबर कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन आ सकता है। एक्स कॉमन आएगा, आप एक्स को कॉमन निकाल लीजिए। क्या रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा एक्स, और यहाँ पर रह जाएगा 4। बिकॉज एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स रह गया, एक 4 रह गया। और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? इन दोनों में से 2 एक फैक्टर जो है, दोनों का फैक्टर है 2। ओके, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर एक्स रह जाएगा। और यहाँ पर कितना? देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर 6 लिख देते हैं, 6 नहीं, यहाँ पर 4 रह जाएगा। ओके, बिकॉज मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर वापस 8 आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करके वो सेम ऊपर वाली टर्म्स बननी चाहिए। जैसे आप 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बन जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन जाएगा। अभी देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप ऐसा दिखता है कि ये दोनों जो फैक्टर है वो कॉमन आते ही हैं, सेम आएंगे ही आएंगे आपके पास। अगर यहाँ तक आपने क्वेश्चन सही किया है, ये दो फैक्टर आपने सही बनाए हैं, ओके, ये दो नंबर आपने सही लिए हैं, तो यहाँ पर ये दोनों आपके पास सेम आएंगे ही आएंगे। अब इनको जब आप कॉमन निकाल लोगे x - 4 को, ऐसे आप कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या रह जाएगा? पर अगर आपने ये कॉमन निकाल लिया तो दूसरा आपके पास यहाँ पर एक तो एक्स रह गया, इसको आपने कॉमन निकाल लिया। ओके, x - 4 को। और यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर 2 रह जाएगा। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे आप। ओके, फिर इसको भी -4 इज इक्वल टू 0। आप फिर क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे ऐसे। x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। और फिर आप इस नंबर को उस दूसरी साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x क्या बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। और यहाँ पर जो, ओके, मीन्स जो 4 है वो प्लस का बन जाएगा। और यहाँ पर 2 को आप उस साइड ले जाएंगे। ओके, और ये 2 क्या हो जाएगा? माइनस का। तो ये दो वैल्यूज आ गई जिन्हें हम जीरो कहते हैं। इन जीरोज को हम अल्फा बीटा भी राइट कर सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, ये दोनों हमारे पास अल्फा बीटा आ गए। ये अल्फा आ गया 4, और ये बीटा आ गया -4। जी, अल्फा बीटा क्या होते हैं? अल्फा बीटा हम जीरोज को कहते हैं। अभी देखिए कोई भी इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक, वो इस तरह की होती है। ax² + bx + c, ओके, इज इक्वल टू 0। ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपके पास। अभी देखिए अगर आप इसको ax² और ax² bx + c के साथ इसको आप कंपेयर करोगे, तो आपके पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, वो क्या हो गई ए बी सी की वैल्यूज? अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, जो ये था वेरीफाई दी रिलेशनशिप। ए क्या आ गई? जो एक्स स्क्र के आगे है वो ए है, एक्स स्क्र के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, बी क्या है? बी हमारे पास है -2, जो सिर्फ एक्स के साथ होता है, एक्स के साथ होता है वो बी होता है। और जो कांस्टेंट हो जिसके पास एक्स स्क्र भी ना हो और ना ही एक्स, वो सी होता है।
ओके, अभी हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप में पहली रिलेशन कौन सी आती है? पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस पहला रिलेशन। दो रिलेशन होते हैं हमारे पास जो हम वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का आप प्लस कर दीजिए। ओके, इन दोनों का प्लस कर दीजिए, जो जो अल्फा बीटा आपके पास आए थे। ओके, क्या आ जाएगा? 4 + -2। ओके, ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 - 2 आ जाएगा 2। ठीक है। अभी एक और मेथड होता है सम फाइंड करने का, -b/a। ये आपके पास इसके इक्वल आना ही चाहिए। ओके, -b/a इसके इक्वल आना ही चाहिए। अभी देखिए, -b, -a का अपने पास से लगा देंगे हम, और b की वैल्यू कितनी है? -2। ओके, और फिर a की वैल्यू 1 है। देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2/1 आ गया, मीन्स 2। ये दोनों सेम आ गए, ये सेम आने चाहिए थे, ये सेम आने ही चाहिए हमारे पास। ओके, अभी मैं इसकी एक और रिलेशनशिप वेरीफाई करूंगा। ओके, पहली रिलेशन क्या होती है? पहली होती है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा के, आप याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, और एक और चीज के इक्वल होता है -b/a के। -b/a, इन दोनों पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक एमसीक्यू आएगा, एक 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का, आएगा ही आएगा। ओके, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल होना चाहिए। अभी दूसरी चीज देखिए आप, और क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जो सेकंड रिलेशनशिप होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होती है? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा को बीटा के साथ। अल्फा कितना था हमारा? 4 था, और बीटा कितना था हमारा? -2। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -8 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल आना चाहिए? c/a के। ओके, ए बी सी को क्या कहते हैं? ए बी सी को कोफिशिएंट कहते हैं। ओके, तो ये हम जो रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं ना बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट वो ए बी सी होते हैं। अभी देखिए, सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? सी की वैल्यू -8 थी, और ए की वैल्यू 1 है। ओके, अभी ये कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। देखिए, ये भी उसके इक्वल आ गया, ये आना ही चाहिए था इसके इक्वल। ओके, c/a अल्फा इंटू बीटा के इक्वल आना ही चाहिए था। अभी हम क्या कहेंगे? हेंस द रिलेशनशिप वेरीफाइड। हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? 4s² - 4s+1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ओके, फिर इसके हमें प्लस माइनस करके क्या, कौन सा नंबर चाहिए? ऐसे दो नंबर हम फाइंड करते हैं, ऐसे टू नंबर्स फाइंड करने होते हैं हमें, जिसको प्लस या फिर माइनस करके कितना आना चाहिए? ये जो सेंटर वाला नंबर है। ओके, -4, प्लस माइनस करके ऐसा आना चाहिए -4, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? इसको हम इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी आंसर आएगा प्रोडक्ट करके उतना आना चाहिए, मीन्स 4 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर आएंगे जिनको प्रोडक्ट करके प्लस का 4 आता है और प्लस करके माइनस का 4 आता है? ओके, तो वो दो नंबर होंगे 2 और 2, बट होंगे दोनों माइनस के, बिकॉज तभी इनको मल्टीप्लाई करके तो प्लस का 4 आ जाएगा, और प्लस करके क्या आएगा? -4। अभी क्या करेंगे? 4s², इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे। ओके, 4s², और +1 को भी हम ऐसे ही राइट करेंगे। मेन जो है, जो मिडिल टर्म इसमें चेंज होगा, इसके साथ हम क्या लगा देंगे? -2s। ये जो दो नंबर हमने फाइंड किए हैं, -2s+1 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए आगे क्या करेंगे, इससे हम कुछ कॉमन निकालेंगे। जो भी कॉमन निकल रहा है आप निकाल लीजिए। एक तो 2 कॉमन निकल रहा है, देखिए 4 और 2 दोनों का एक फैक्टर है कॉमन 2, और एक s कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर एक 2 रह गया, एक s रह गया। ओके, यहाँ पर 2s हमने कॉमन सारा बाहर निकाल लिया। ओके, तो यहाँ पर 1 रह गया। अभी यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? -1 कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या रह गया? 2s कॉमन रह गया। ओके, 2s कॉमन रह गया, और यहाँ पर क्या रह गया? -1, बिकॉज 1 माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस हमने कॉमन क्यों निकाल लिया? मैंने कहा था आपको पिछले एक प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये दोनों सेम बनने ही चाहिए। अगर आप माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे तो साइन अपोजिट होंगे। ओके, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और इसके आगे माइनस, तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अभी देखिए, ये दोनों सेम हो गए। अभी अगर ये दोनों सेम हो गए तो इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। 2s-1, ये जो सेम आपके पास फैक्टर बन गया ना, ये कॉमन निकाल लीजिए, और बाकी ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? एक तो 2s रह जाएगा, और एक दूसरा ये रह गया, इसको आपने कॉमन निकाल लिया, 2s-1 रह गया। ओके,
इक्वल टू जीरो। अभी आप क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को। 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अभी देखिए 2s किसके इक्वल आ गया, माइनस वन के, और s किसके इक्वल आ गया, माइनस वन बाय टू के। ओके सॉरी, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस वन बाय टू बन गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, 2s इज इक्वल टू वन, और s किसके इक्वल आ गया, वन बाय टू के। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा आ गए, दो जीरोज आ गई, इन दोनों जीरोज को हम क्या कहते हैं, अल्फा बीटा। वन बाय टू, और बीटा भी कितना आ गया, वन बाय टू। अभी एबीसी देखिए, एबीसी कितना है, ए कितना है हमारे पास, ए फोर है। जो स्केयर वाले टर्म के साथ होता है, जो स्केयर वाली टर्म के साथ होता है वो ए होता है, जैसे कि फोर। ओके, और बी कितना आ गया, जो लीनियर टर्म के साथ होता है, ओके, माइनस फोर। लीनियर मतलब जिसकी पावर वन हो, मीन जो जहाँ पर सिर्फ एस के साथ है, माइनस फोर। और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, वन। अभी क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सबसे पहली रिलेशनशिप क्या है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या करेंगे हम, इसको सम कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए आप, वन बाय टू प्लस वन बाय टू। कितना आ जाएगा, वन बाय टू प्लस वन बाय टू। देखिए एल्शियम तो टू आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, वन प्लस वन। और वन प्लस वन कितना होता है हमारे पास, टू होता है। और टू बाय टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन आ जाएगा। और एक और मेथड है, माइनस बी ओवर ए। इसको हम वेरीफाई करेंगे, जो इसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के। ओके, माइनस हम एक का अपने पास से लगा देते हैं, जो फार्मूले में होता है। और आप बी की वैल्यू लगा दे दीजिए। देखिए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस फोर, और ए की वैल्यू फोर है। अभी जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये फोर प्लस का हो जाएगा, और ये फोर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, वन आंसर आ जाएगा। देखिए सेम आ गया। अभी और आप क्या करेंगे, अभी आप करेंगे इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के। ओके, अल्फा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू, कितना जाएगा, वन बाय फोर। और ये सी बाय ए के इक्वल होता है। सी की वैल्यू आप लगा दीजिए, यहाँ पर वन आ जाएगी, और ए की वैल्यू फोर है। तो देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।